श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 41। भगवती लक्ष्मी का समुद्र प्रकट होना और इंद्र द्वारा महालक्ष्मी का ध्यान तथा स्तवन किए जाने और पुनः अधिकार प्राप्त किए जाने का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भगवान श्रीहरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी ने दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात देवगुरु ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, बस तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपौत्र हो। ब्रह्मा जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह है। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हो, वो सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम प्रतिव्रता, पिता शुद्ध रूप और मातामह स्वयं मातुल्य जितेंद्री हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता मातामह और गुरु ये तीनों दोषी हो तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्रीहरि का द्रोही बन सकता है। यह निश्चित है। सर्वांतरात्मा भगवान श्रीहरि संपूर्ण प्राणियों में के शरीर में विराजमान रहते हैं। उनके देह से निकल जाने पर उसी क्षण प्राणी श्रव बन जाता है। वे स्वामी ही हैं और हम सब लोग उनके अनुचर हैं। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन होकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं। विष्णु के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री राधा प्रकृति के रूप में विराजमान रहती हैं। बुद्धि को साध्वी दुर्गा का रूप माना गया है। निंद्रा और क्षुधा आदि ये सभी भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का जो बुद्धि में प्रतिबिंब है वह जीव है। उसी ने इस भोग शरीर को धारण कर रखा है। जब शरीर का स्वामी आत्मा देह से निकल कर जाने लगता है तब ये सब भी तुरंत उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं। जैसे रास्ते में वर के आगे चलने पर सभी बाराती सज्जन उसका अनुसरण करते हैं। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म, महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश हैं और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से उन श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिनके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाँ, बलवान दुर्दैव ने तुम्हें ठग लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोम में आकर भगवती श्री देवी तुम्हें पास से चली गई हैं। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ बैकुंठ में चलो, मैं वर देता हूँ। अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ ले बैकुंठ पधार गए। वहाँ जाने पर उन्हें परब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेज पुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका शिव विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्नकालीन असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वे आदि मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि शांत रूप से विराजमान थे। वे चार भुजा वाले पार्षदों से तथा भगवती सरस्वती से युक्त थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आँखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृत्तांत कर सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्नान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की सीमा नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न और आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के सुख मुख प्लान थे। श्री तो पहले से ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निश्चित और भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। तुम मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम आश्चर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूँगा, परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर सत्य सारभूत एवं परिणाम में सुखावह है।
जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाले निरंकुश भक्त इस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं भी नहीं ठहर सकता, वह बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश और वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने मुझे शाप दिया है, अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ, क्योंकि वहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर की पूजा नहीं होती, अब ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण और देवताओं जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता, वह एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, वह मूर्ख व्यक्ति घर में लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नाम का और मेरी अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अनंत चली जाती हैं। जो भगवान पुंचली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंचली का पति है, उसे महापापी कहा गया है, उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी की प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहाँ से वे चल देती हैं। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती हैं, अतः उनके हर घर से चली जाती हैं। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता रहता है, वह निराशावादी है। सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर में ऐसी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है, वह अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर में रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। जो द्विज व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर में मेरी प्रिय लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मणों की निंदा तथा उनके द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जिस स्थान पर भगवान श्री हरि की चर्चा जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा से किया, पद्मज तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यूँ अपना प्रवचन समाप्त करके कमलकांत भगवान श्री हरि अंतःपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े और वहाँ सभी देवताओं और दानव एकत्रित हुए। मंदराचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कश्यप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मंथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, अमृत, उच्च श्रेय, घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों के रत्न, ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला यह मूल पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें उस समय भगवान विष्णु ने में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर से ही सर्वेश्वर श्री हरि को गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा शंकर ने पूजा अनुष्ठान करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि ने साप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद जी महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रवाह से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभीष्ट उपाख्यान सुन चुका। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्तिपूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य रूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आह्वान किया। अपने पुरोहित बृहस्पति और ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। मुने इस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव, श्री हरि, देववृंद और आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। नारद देवराज ने
परिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं उस ध्यान तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। परम पूज्या भगवती लक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान है। उनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ चंद्रमाओं को शोभा का हरण कर देती हैं। वे परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। ये मूर्तिमयी होकर संतप्त स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए हैं। रत्न में आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा है। उन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवावस्था से संपन्न रहती हैं। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपनी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। नारद इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु को भक्तिपूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ संपन्न किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी। पूजा के मंत्र इस प्रकार है। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिनके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए। कमलालय ये शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पद्म रूप में स्वीकार करें। पद्मवासिनी शंख के पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर अर्घ्य प्रस्तुत है। इसे ग्रहण कीजिए। श्री हरि प्रिय यह उत्तम गंध वाले पुष्पों के से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण आमल का चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने वाला परम साधन है। आप इस स्थानोपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। देवी इन कपास और रेशम के सूत से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए। देवी यह भूषण, यह रत्न और सुवर्ण का विकृत रूप है। इसे धारण करने की शरीर की शोभा अतिशय बढ़ जाती है। यह संपूर्ण सुंदरता का परम कारण है। पहनने से शोभा निखर उठती है। अतः परम सुभूषित होने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। श्रीकांत कांते वृक्ष का रस सूखकर इस रूप में परिणित हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। अतः यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। देवी सुखदायी और सुगंधि युक्त यह चंदन सेवाओं में समर्पित है, स्वीकार करें। सूर्यश्री जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिनके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप है, ऐसे इस प्रज्वलित द्वीप को स्वीकार कीजिए। देवी यह नाना प्रकार के उपहार स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट है। आपके विविध रस भरे हैं, स्वीकार कीजिए। देवी अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करने वाला यह सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेवी यह उत्तम पकान चीनी और घिस से युक्त एवं अगहनी चावल से तैयार है। आप इसे स्वीकार कीजिए। देवी सकरा और घिस से मिश्रित किया हुआ है, परम मनोहर और स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है। आप इसे सेवा में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। प्रच्युति प्रिय यह अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं तथा सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दूध है। इन पदार्थों को ग्रहण कीजिए। देवी ईख के स्वाद से भरे हुए रस के अग्नि पर पकाकर बनाया हुआ गुड़ है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी जौ, गेहूँ आदि के चूर्ण से तैयार हुआ मिष्ठान है। गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया है। आप इसे स्वीकार करें। धान्य के चूर्ण से बनाए हुए स्वास्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पकवान को भक्तिपूर्वक आपकी सेवा में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। कमले शीत वायु प्रदान करने वाला है व्यंजन तथा स्वच्छ चंवर उष्ण काल के लिए परम सुखदायी है, ये ग्रहण कीजिए। यह उत्तम तांबुल कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित और जिह्वा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। आप इसे स्वीकार कीजिए। देवी प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल सुवासित जगत के लिए परम जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। देवी विविध ऋतुओं के पुष्पों से गुथी गई असीम शोभा की आश्रय तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस माला को स्वीकार करें। यह शुद्ध प्रदान करने वाला समस्त मंगलों का भी मंगल सुगंधित वस्तुओं से संपन्न दिव्य चंदन आपकी सेवा में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। कृष्णकांते यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध और अन्य को भी सदा शुद्ध करने वाला है, इसे आप आचमन के रूप में स्वीकार करें। देवी यह मूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर सैया वस्त्र आभूषणों से सजाई गई है, पुष्प और चंदन से चर्चित है, आप इसे स्वीकार करें। देवी यही नहीं किंतु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं, वे दुर्लभ वस्तु भी आपकी सेवा में उपस्थित है, इन्हें स्वीकार करें।
मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर देवी महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करके पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया। इसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मंत्र मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीं, वाणी बीज ऐंग का उपयोग करके कमल वासिनी इस शब्द के अंत में गे अंगे विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमला कमल वासिन्ये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमला कमल वासिन्ये स्वाहा। यही इस मंत्र का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती लक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, दानपात, राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को यो राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती लक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उनके तेज से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी व्याप्त थी। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपा का पुष्प हो। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी कांति थी। ऐसी जगत को जन्म देने वाली शांत स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। इस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से परिपूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। शुक्ल ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बारंबार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया भगवती लक्ष्मी को निरंतर अनेका सह नमस्कार है। कमल के पत्र पर समान नेत्र वाली कमलमुखी भगवती श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना पद्मिनी वैष्णवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती महालक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है। सर्व संपन्न स्वरूपिणी सर्वाराध्या देवी को नमस्कार है। भगवान श्री हरि की भक्ति उत्पन्न कराने वाली और हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। रत्नप्रिय शोभने, तुम भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान होकर कार्य की व्यवस्था करती हो। तुम्हारा स्वरूप चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण संपत्ति की अधिशास्त्री महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपा और वृद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकशः प्रणाम है। देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर के यहाँ लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहों के घर में गृह लक्ष्मी और गृह देवता सागर में सुरभि और यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। तुमने कमलालया कहा गया है। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करते के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है, यह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम्हारा सत्यमय विग्रह परम शुद्ध है। तुम्हारे में क्रोध और हिंसा को किंचमात्र भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा, हरि दास्य प्रदा कहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा जगत निस्तत्व होकर भस्मीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहने पर अखिल विश्व को प्राण रहते हुए मृतक जैसी स्थिति हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुँहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी अभिलाषाएं पूर्ण करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अम्बे, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरिप्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक और संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था, किंतु अब तो मुझे ज्ञान, धर्म, अखिल अभीष्ट सौभाग्य
प्रभाव, प्रताप, सर्वाधिकार, परमेश्वर, पराक्रम, युद्ध में विजय प्राप्त होना ही चाहिए। नारद इसी प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। उस समय उनकी आंखों में प्रेमंद के आंसू भरे हुए थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म, केशव इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती लक्ष्मी क्षीरसाई भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गई। उन्हें ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि यह सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद अध्याय 41 और 42 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।